दिल्ली के बीचों बीच एक पुराना होटल था। होटल शाही निवास। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल सामान्य लगता था। ऊंची इमारत, चमकता बोर्ड, रिसेप्शन पर मुस्कुराते कर्मचारी। लेकिन उस होटल के बारे में एक बात बहुत मशहूर थी। तीसरी मंजिल का कमरा नंबर 307 कभी किराए पर नहीं दिया जाता था। लोग कहते थे जो भी उस कमरे में एक रात रुकता वो अगली सुबह कभी सामान्य नहीं रहता। किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता, कोई होटल छोड़कर भाग जाता और कुछ लोग बस गायब हो जाते। लेकिन ये सब सिर्फ अफवाहें थी। कम से कम आरव यही मानता था। आरव एक यूट्यूबर था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर भरोसा नहीं था। वो ऐसी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता और साबित करता कि सब अंधविश्वास है। जब उसे होटल शाही निवास के बारे में पता चला तो उसने तुरंत तय किया वो आज रात कमरा नंबर 307 में रुकेगा। वीडियो का टाइटल होगा भारत का सबसे डरावना कमरा, सच या झूठ। उसके दोस्त विवेक ने मना किया। यार ये ठीक नहीं है। आरव हंसा। भूत अगर होते तो अब तक किसी ने सेल्फी ले ली होती। शाम को दोनों होटल पहुंचे। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े मैनेजर ने जब आरव की मांग सुनी तो उनका चेहरा उतर गया। सर, वो कमरा बंद है। क्यों? बस नियम है। आरव ने कैमरा ऑन कर दिया। देखिए दोस्तों, यही होता है डर फैलाने के लिए ड्रामा। उसने ज्यादा पैसे ऑफर किए। मैनेजर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, लेकिन जो भी हो आधी रात के बाद दरवाजा मत खोलना। आरव मुस्कुराया। बिल्कुल फिल्मी डायलॉग। उसे चाबी मिल गई। तीसरी मंजिल पर जाते ही माहौल बदल गया। नीचे होटल में रौनक थी, ऊपर सन्नाटा। कॉरिडोर लंबा और अंधेरा था। सिर्फ एक दो पीली लाइटें जल रही थीं। कमरा 307 सबसे आखिर में था। दरवाजा पुराना था, उस पर खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे नोचा हो। आरव ने हंसते हुए कैमरे में कहा, स्पेशल इफेक्ट्स अच्छे हैं। उसने दरवाजा खोला। कमरा बड़ा था, लेकिन अजीब ठंडा। एसी बंद था, फिर भी ठंडी हवा बह रही थी। एक पुराना पलंग, लकड़ी की अलमारी, एक बड़ा शीशा और दीवार पर टंगी घड़ी। घड़ी बंद थी। सुइयां 12:07 पर अटकी थीं। आरव ने सामान रखा। विवेक बेचैन लग रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आरव बोला। रिलैक्स। रात 11 बजे विवेक नीचे चला गया। आरव कमरे में अकेला था। उसने कैमरा सेट किया। अब देखते हैं इस कमरे का सच। शुरू के 1 घंटे कुछ नहीं हुआ। फिर रात के ठीक 12:07 बंद घड़ी चलने लगी। टिक टिक टिक। आरव चौंक गया। उसने कैमरा घड़ी की तरफ घुमाया। अचानक लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट चली। हल्की लाल रोशनी फैल गई और तभी शीशे में उसे अपना प्रतिबिंब दिखा, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। आरव ने हाथ उठाया। शीशे वाला आरव स्थिर खड़ा रहा। उसका दिल तेज धड़कने लगा। फिर शीशे वाला आरव मुस्कुराया, धीरे धीरे, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं थी। आरव पीछे हट गया। अचानक शीशे से आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। वही आवाज, उसकी अपनी। आरव के हाथ कांपने लगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। फिर विवेक की आवाज आई, आरव जल्दी खोल। आरव भागा, लेकिन तभी शीशे वाला आरव चीखा, मत खोलो। बाहर से फिर आवाज आई, यार जल्दी, कोई मेरे पीछे है। आरव उलझ गया। बाहर दोस्त था, अंदर शीशे में डरावना प्रतिबिंब। दस्तक तेज हो गई। आरव! उसने हिम्मत कर दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर खाली। पीछे से ठंडी सांस महसूस हुई। वो मुड़ा। शीशा टूट चुका था और उसमें से कोई बाहर आ चुका था। वो बिल्कुल आरव जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो मुस्कुराया, अब मेरी बारी है। आरव भागा, कॉरिडोर में दौड़ा, लेकिन जितना भागता वापस 307 के सामने आ जाता। हर बार पीछे कदमों की आवाज करीब आती गई। आखिर वह गिर पड़ा। वो चीज उसके सामने आकर झुकी।
पिछले 20 साल से मैं यहां बंद था। किसी को दरवाजा खोलना था। आरव कांपते हुए बोला, तू कौन है? वो हंसा। पहला मेहमान। 1999 में मैं भी यही गलती कर बैठा था। उसने आरव का चेहरा छुआ। बर्फ जैसा ठंडा हाथ। अब तू यहां रहेगा। आरव चीखा। अगली सुबह होटल स्टाफ ने कमरा खोला। अंदर सब सामान्य था, बस कैमरा फर्श पर पड़ा था और शीशा बिल्कुल सही सलामत था। आरव गायब था। पुलिस आई, कुछ नहीं मिला। केस बंद हो गया। लेकिन जब कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई, आखिरी फ्रेम में आरव शीशे के अंदर खड़ा था। वो कांच पीट रहा था, चीख रहा था, दरवाजा मत खोलना। आज भी कमरा 307 बंद है। कहते हैं, हर रात 12:07 पर अगर उसके दरवाजे के पास खड़े हो, तो अंदर से दस्तक सुनाई देती है।